हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है दिल्ली सरकार के एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि जनपद पहुंचे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए कि सर आज से 9 पीयूसी 9 फ्यूल जो है वो नियम लागू किया गया, इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे हैं। संसद में भी ये मुद्दा जो है वो अच्छा हुआ ये संसद में मुद्दा उठा है। मैं समझता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं जिन सांसदों ने इसको उठाया है। आप 10 साल तक चुप क्यों रहे, मेरा ये जरूर सवाल है। अगर आपने ये संसद में मुद्दे पहले उठाए होते तो आज ये नौबत ही ना आती। आप, मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं, इसमें दिल्ली से चुनकर गए हैं। आप चुप क्यों रहे 10 साल तक? क्यों आपने इसके AQI को ठीक करने का काम नहीं किया? क्यों आपने पोल्यूशन का नीचे नहीं आंकड़े लेके आए? अच्छा है, आज दिल्ली के अंदर बहस होगी तो कम से कम ये पता तो चलेगा कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल किस तरह की हमें बीमारी देके गया। आज दिल्ली में पोल्यूशन फिर से बेहद खतरनाक स्थिति में, कब तक इसको ठीक होने की उम्मीद है? क्या सरकार ठोस कदम उठा रही है? देखिए, अगले 7 दिन, मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, मैं आपके आज तक के चैनल के माध्यम से फिर दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, अगले 7 दिन बहुत क्रूशियल हैं। पिछले साल के आंकड़े जब मैं देख रहा हूं तो 450 एवरेज AQI था, तो मैं मानता हूं कि एवरेज वही रहने वाली है। हम उसको कम करने पे लगे हैं और मेरे को यकीन है कि पिछले साल के मुकाबले हम कम से कम 100 से 125 यूनिट जो AQI है वो पॉइंट्स कम करने में कामयाब होंगे। लेकिन क्योंकि मौसम अगले दिनों में, पिछले आंकड़े सालों के मैं देख रहा हूं, 2024 के आंकड़ों में अगर आप देखें तो आज 452 था शायद, तो अभी 350 के आसपास है, मैं अभी देख रहा था। तो हम 100 आंकड़े भी अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि एक सफल प्रयोग रहेगा, जिसके ऊपर हम कह रहे हैं 358 है अभी। और पिछले साल का अगर हम इसी दिन की बात करें तो 452 है। तो आप 100 AQI नीचे लाने में कामयाब हुए हैं। ये इतना ही हो सकता है, साल दर साल इसी तरह नीचे लाएंगे तो ही बराबर कर पाएंगे। सवाल यह है कि आपने नियम लागू करा, 9 पीयूसी 9 फ्यूल, कई सारे पेट्रोल पंप्स का हमने जब जायजा लिया, उनका कहना है कि हमारे पास सिस्टम नहीं है कि इसको हम कैसे चेक करें। ANPR सिस्टम है, कई जगह पर काम नहीं कर रहा है, कैसे पोल्यूशन चेक होगा? क्योंकि चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस पे काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जमीन पर काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले ये चेक किया, ट्रांसपोर्ट के लोग 2 पहुंच चुके हैं। तो ये चैलेंजेस तो हैं, इन्हीं चैलेंजेस को तो हमने ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये देखिए, अभी आप ये जो चेक कर रहे हैं गाड़ियां, तो इसीलिए ये सारा ये स्टेशन जो अभी चालू कराए हैं हमने आके, या आप अगर देखेंगे किसी के पास नहीं पोल्यूशन, तो ये कौन सा सर्टिफिकेट है बताना बेटा? ये PUCC जो कैंसर होगा, जिस पर नहीं होगा उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा, उस पर लिखा आएगा, बताना इनको बताना। तो अभी गाड़ी फेल हुई है, उसका दिखाना, प्रिंट आउट देना निकाल के गाड़ी जो फेल हुई है। तो गाड़ी फेल हुई है जो, उनको फ्यूल नहीं दिया गया, उनका PUC उन्होंने आके पहले था नहीं, जब चेक कराया तो भी फेल निकला, तो उसको तुरंत उसको रिजेक्ट किया गया। वो अपनी गाड़ी लेके गया है, अपनी कंपनी में ले जाएगा, ठीक कराएगा पोल्यूशन लेवल, तभी इनको फ्यूल मिलेगा। मुझे लगता है कि देखिए 100% सक्सेस रेट तो किसी चीज की भी नहीं हो सकती, पर मैं इस बात से आश्वस्त हूं और इस बात से मुझे तसल्ली है कि जो हम करने में कामयाब हुए हैं उससे कम से कम 100-125 AQI नीचे लाएं। 100% उसकी कंप्लाइंट ना हो, अगर 80% कंप्लाइंट भी हो तो मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट उससे भी निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार के एनवायरमेंट मिनिस्टर, जो कि औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे पेट्रोल पंप पर, किस तरीके से ANPR सिस्टम काम कर रहा है और काम नहीं कर रहा है, तो उस पर सख्त कार्रवाई जो है वो किया जाए। लेकिन 100% किसी का भी रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आता, लेकिन उसके लिए टाइम जो है वो जरूर लगेगा। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर